अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ मी मलिहा आमिर। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू मलिहा आमिर व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल ही क्या होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। आज जी सिस्टर की बर्थडे थी और जी हमने सोचा चले जी कुछ बारबेक्यू कर लिया जाए, और मैं जी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था मैंने। और मामा ने कहा था कि जी आप सारा मसाला वगैरह लगा के रख दो, बाकी जी भाई करेंगे, क्योंकि बारबेक्यू वगैरह करने का काम तो भाइयों का ही होता है। तो जी मैंने सोचा चले जी जल्दी जल्दी से फिर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जी मैंने सारा मसाला रेडी कर लिया था, और मैंने उसको दही में अच्छे से उसको ग्राइंड कर लिया था। और मैंने जी फिर एक सॉस सी बन गई थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही थी। और इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपको बता देती हूँ। उसमें जी मैंने दही में अपने लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्चें और दड़ा मिर्च, कुछ गरम मसाला और जी ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये जी सब मैंने ऐड कर दिया था। और जी फिर चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और साथ ही जी मैंने उसके ऊपर लेमन लगा लिया था। मामा कह रही थी जी कम लगाइएगा, क्योंकि आपको पता है ना फिर मामा का गला ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा चले ठीक है, ओके मामा जी। और जी अच्छे से मैंने लेमन उसके साथ स्क्वीज़ कर लिया था, चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लिया था लेमन से। फिर जी मैंने इसमें अपना दही का मसाला ऐड करना था, तो मैंने कहा चले जी अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ा सा मैंने चिकन को पहले से नमक लगा दिया था, क्योंकि आपको पता है ना फिर चिकन अच्छे से अंदर तक टेस्टफुल होना चाहिए, फिर ही ज़्यादा मज़ा आता है। और जी साथ ही मैंने एक चिकन टिक्का मसाला मंगा लिया था नेशनल का, और मैंने इसको दही में ऐड नहीं किया था, फिर जी इसका माइल्ड सा टेस्ट हो जाता है। तो जी फिर मैंने इसको चिकन के ऊपर डाल दिया, क्योंकि फिर चिकन भी थोड़ा स्पाइसी हो जाता है। और जी फिर मैंने साथ ही अपना दही का मसाला ऐड कर दिया इसके अंदर। और जी साथ-साथ बच्चों को भी देख रही थी मैं, बच्चे जी सो रहे थे। मैंने कहा चलिए जी फिर मैं अपना जल्दी-जल्दी से काम कर लूँ। और भाई साहब जो थे वो कोयले लेने गए हुए थे, कोयले जी मिल नहीं रहे थे। और भाई जी कह रहे थे कि आज चले हम कैंसिल कर देते हैं, कल कर लेंगे। लेकिन फिर जी भैया हमारे ले आए कोयले, और जी फिर उन्होंने अच्छे से कोयले साइड पे करके रख दिया। और फिर मैंने कहा चलिए पहले इसको अच्छे से मैरिनेट कर लें, फिर बाद में हम जी कोयले को जलाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और देखने में जी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा था, और खाने में बहुत सा टेस्टफुल था, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। क्योंकि आपको पता है जी खाने में वो कहते हैं ना कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। खाने से ज़्यादा मुझे इसको प्रोसेस करने में मज़ा आया था। और जी मम्मा जो लेकर आई हुई थी चिकन वगैरह जब लेने जाती हैं, तो जी हमारी घर की जो पालतू बिल्लियाँ हैं, पालतू नहीं है लेकिन वो ज़्यादातर हमारे घर पे ही रहती हैं, उनके लिए जी कुछ चिकन के जो लवाज़िमात होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि कौन से लवाज़िमात होते हैं, वो जी ले आती हैं, ताकि हमारी जो मानो साहिबा है वो भी थोड़ा एंजॉय कर लें। और जी मैंने फिर बच्चों के कपड़े वॉश करके ऊपर डाले हुए थे, मैंने कहा चलें जी ऊपर से जाके कपड़े उतार लाती हूँ। और साथ ही जी मानो जी की दावत भी उन्हें दे आती, लेकिन वो जी कहीं नज़र नहीं आ रही थी, और मैंने कहा चलें जी मैं यहाँ साइड पे रख देती हूँ ताकि वो भी एंजॉय कर ले। लेकिन जी मानो साहिबा तो कहीं नज़र नहीं आ रही थी, तो मैंने उसको बुलाने की भी कोशिश की, थोड़ी आवाज़ें दी, और मानो तो आई नहीं। लेकिन जी ईगल साहब आ गए थे वो जी। फिर मैंने कहा चलें इंतज़ार करती हूँ, शायद मानो आ जाए। लेकिन मानो साहिबा और मैंने कपड़े उतार लिए थे जी, मैंने हाथ में पकड़े हुए थे, और जी हमारी मानो तो आ नहीं रही थी। मैंने कहा चलें फिर चलते हैं नीचे, शायद आ जाए, उसको खुशबू आ जाए अपने खाने की। और जी देखा तो मानो साहिबा जी सामने किचन की शेल्फ पे बैठी हुई थी। फिर मैं जी नीचे आ गई, और मैंने देखा तो उसकी एक अदद बेटी भी उसके साथ साथ ही घूम रही थी। तो मैंने कहा आपका खाना ऊपर है, आप यहाँ पे घूम रही हो, मेरे पास नहीं है, तो आप ऊपर चले जाओ। मैंने बहुत कोशिश की जी उनको ऊपर लेके जाने की, लेकिन वो जी सुन ही नहीं रही थी। और मुझे डर भी लग रहा था इनसे, क्योंकि एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था, और मैं अपनी मम्मा से पूछ रही थी मम्मा कहीं ये मुझे हमला तो नहीं करेगी। क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, जब मैं इसका खाना लेके ऊपर छत पे जा रही थी, तो जी इसने मुझ पे अटैक कर दिया था। तो जी इसकी पूरी फैमिली आ गई थी साथ साथ। तो मैंने कहा चले आपका खाना ऊपर है, लेकिन वो जी सुन ही नहीं रही थी। जब हम ऊपर गए हैं, तो जी ऊपर ईगल्स का पूरी जी बारात आई हुई थी पहले, और बिल्लियाँ भी डर गई उससे, और मैं भी डर गई। तो मैंने कहा चलो जी मानो साहिबा आपका खाना आज खाया जा चुका है, तो आज आपको जी गुजारा ही करना पड़ेगा भूखे रह के, दूध पे ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी दावत तो जी उड़ा ली गई है। तो जी ऊपर बहुत ज़्यादा ईगल्स आ गई थी, और मानो साहिबा को तो फिर भी चैन नहीं था। वो जी पहुंच गई थी, वो कह रही थी मेरे होते मेरा खाना कोई खा सकता है भला।
तो जी उसने फिर थोड़ा बहुत खा लिया और मैं साथ-साथ जी डर रही थी कहीं मेरा मुझे ही ना कहीं उठा के ले जाए। तो डर तो फिर लगता ही है ना। तो जी साथ-साथ मैं फिर उनकी थोड़ी वीडियो भी शूट कर रही थी, तो मम्मा कह रही थी तो आपने गलती किया, आपको ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए था उसका खाना। तो मैंने कहा नहीं मम्मा, मैं सोच रही थी शायद वो ऊपर बैठी हो, लेकिन वो साहिबा तो नीचे थी। और जी लेकिन उनको फिर भी चैन नहीं मिल रहा था। ये जी वो आके फिर खाने लग गई थी, लेकिन उसकी फैमिली ने कुछ नहीं खाया था, वो जी नीचे सीढ़ियों में ही थी। तो मैंने कहा चलो कुछ तो खा लिया हमारी मानों ने। और जी फिर ईगल्स भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मम्मा कह रही चलें आप नीचे आ जाएं, आप छोड़ दें उसको अकेला, उसको खाने दें। लेकिन मैंने जी सारी वीडियो बना के नीचे जाना था। फिर मैंने कहा चले जी अब हम अपना बारबेक्यू का सेटअप स्टार्ट करते हैं। ये जी हमारे मीर हैदर साहब को मैं नीचे ही लॉक करके गई थी, क्योंकि जी आपको पता है ना बच्चे कितने शरारती होते हैं। तो मीर हैदर बिल्लियों को देख रहा था और जी शाम हो गई थी, हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया था और जी भैया हमारे ने भाई साहब ने हमारे चिकन के कोयले तैयार कर लिए थे और साथ ही चिकन भी लगा दिया था और खुशबू इंतहा की मज़ेदार आ रही थी। जो सिस्टर थी हमारी बर्थडे गर्ल थी, वो जी साथ साथ हेल्प भी करवा रही थी। ये जी हमारा खाना बन गया था और बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा था। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।